नमस्कार। दिव्य नेत्र द विजन से मैं प्रियतम कुमार आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक, नदी, जलप्रपात एवं झील। आइए, इससे पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है, मतलब एस्चुअरी बनाती है। ऑप्शन है गंगा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी नंबर, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी ज्वार नदमुख बनाती है, बाकी गंगा, गोदावरी और महानदी ये सारी तीनों नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, मतलब झील का डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है नैनीताल, शिमला, सिक्किम, माथेरान। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल। तो ये उत्तराखंड में स्थित है नैनीताल। नैनीताल को झीलों का डिस्ट्रिक्ट या लेक ऑफ डिस्ट्रिक्ट या लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, शरावती, कृष्णा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरावती। शरावती नदी पर जोग प्रपात स्थित है, जिसे करसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात के विभिन्न नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई है, जोग प्रपात की ऊंचाई है 253 मीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 4 नंबर है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। ऑप्शन है पोंगल झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील, वेम्बनाड झील। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। ये सबसे लंबी झील है। सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाता तो चिल्का झील सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील ही होगा। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील ही होगा। उसके बाद मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो ये बुलर झील होगा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है। ऑप्शन है कृष्णा, महानदी, गोदावरी, नर्मदा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी मालवा के पठार अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है और वहीं पे ज्वार नदमुख बनाती है। ये सतपुड़ा भ्रंश घाटी होते हुए बहती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्न में से कौन सी है। घाघरा, गोमती, कोसी, बेतवा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेतवा नदी। बेतवा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, होशंगाबाद जिला से, और यमुना में जाके मिलती है। घाघरा, गोमती और कोसी ये सभी हिमालयी क्षेत्र से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये पहले दामोदर नदी में जब बाढ़ आता था तो ये इसलिए बंगाल का शोक कहा जाता था दामोदर नदी को। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इसमें डीवीसी का स्थापना किया गया, दामोदर वैली कॉरपोरेशन का, तो इससे तो ये अब बात ख़त्म हो गया। बाढ़ बंगाल अब प्रभावित नहीं कर पाता है दामोदर नदी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। खारी नदी जिसके अपवाह तंत्र का अंग है वह है। ये प्रश्न वीवीआई है। ये वीवीआई इसलिए भी है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऑप्शन है अरब सागर, आंतरिक अपवाह और निश्चित अपवाह बंगाल की खाड़ी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। देखते हैं, समझते हैं। ये खारी नदी गुजरात से निकलती है। गुजरात से निकलने के बाद लगेगा क्या, ये खंभात की खाड़ी में जाके गिरेगी, लेकिन गुजरात से निकलकर ये चंबल में मिलती है। चंबल नदी यमुना में मिलती है और ये यमुना नदी गंगा में जाके मिलके बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इसलिए ये खारी नदी गुजरात के निकलने के बाद भी गंगा में मिलके ये बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का उदाहरण है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। तो याद रखिएगा, ये बूढ़ी गंगा भी इसे कहते हैं, बूढ़ी गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है,
प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है? ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, हरिद्वार, केदारनाथ। तो अलकनंदा और भागीरथी में मिलती है तो उसे देवप्रयाग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ताप्ती। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और तिब्बत होते हुए भारत में प्रवेश करती है और बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। यही ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित झील है? ऑप्शन है चिल्का, कोलेरू, लोनार, पुलिकट। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। आंध्र प्रदेश में इसका 97% हिस्सा है और तमिलनाडु में 3% लगभग हिस्सा है पुलिकट झील का। इसी जगह श्रीहरिकोटा द्वीप है जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है भारत का। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? पेरियार, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। तो पेरियार नदी अरब सागर में मुहाना बनाती है, नर्मदा, ताप्ती ये अरब सागर में मुहाना बनाती है, लेकिन कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, इसलिए ये अरब सागर की शाखा की नदी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, कयाल क्या है? तराई मैदान, दक्कन पठार के रेवुड़, गंगा डेल्टा। ऑप्शन डी है केरल के लैगून। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केरल के लैगून। कयाल केरल में लैगून झील को कयाल के नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम होता है हिंदुकुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, कैलाश पर्वतमाला से, काराकोरम पर्वतमाला से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलाश पर्वतमाला से। कैलाश पर्वतमाला के समीप ही कौन मानसरोवर झील है? मानसरोवर झील से ही सिंधु नदी निकलती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलाश पर्वतमाला। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात और नदी युग्म सुमेलित नहीं है? हुंड्रू स्वर्णरेखा ये तो सुमेलित है, जोन्हा राहु नदी ये भी सम्मिलित है, दुसांगो कांची नदी ये भी सम्मिलित है, लोध जलप्रपात बाकर नदी ये सुमेलित नहीं है। ये बकार नदी नहीं है, बकार होना चाहिए इस जगह, बकार नदी नहीं है। ये लोध जलप्रपात किस नदी पे है? बूढ़ी नदी पे है, जो झारखंड में बहती है। झारखंड के सबसे ऊंची जलप्रपात में 400 लगभग इसकी ऊंचाई है 469 फीट। याद रखें, जो लोध जलप्रपात का ये बूढ़ी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? ऑप्शन है दीवान होगा इस जगह, दीवान, देहांग, सुबनश्री, धनश्री। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिहांग नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग नदी के नाम से भारत में प्रवेश करती है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। पहले इसका नाम सांगपो रहता है तिब्बत में, उसके बाद पड़ता है कौन? दिहांग अरुणाचल प्रदेश में। असम में ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बाद ये जमुना नदी के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों से गुजरती है? जहाँ से उद्गम करती है वहाँ से, जहाँ डेल्टा बनाती है तो किन किन देशों से बहती है ब्रह्मपुत्र नदी? ऑप्शन है भूटान, नेपाल, भारत, ये ऑप्शन गलत है। तिब्बत, चीन, म्यांमार, ये भी गलत है। चीन, भारत, बांग्लादेश, चीन, भारत, बांग्लादेश, ये सही है। चीन से निकलती है, भारत में प्रवेश करती है, फिर बांग्लादेश में अपना बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। मरुस्थल में जो नदी बहती है उसका नाम है, ऑप्शन है लूनी, नर्मदा, कृष्णा, ब्यास। तो आपको पता होगा गुजरात में बहती है एक नदी जो भूमिबद्ध नदी है, लूनी नदी। जो लूनी नदी राजस्थान में निकलती है, राजस्थान निकलती है और कच्छ के रण में गुजरात में विलीन हो जाती है। यह नदी ये अरब सागर तक पहुंच नहीं पाती है और इसकी पानी ख़त्म हो जाती है। तो लूनी नदी भारतीय मरुस्थल की नदी है।
नेक्स्ट प्रश्न है, लोकटक है एक, लोकटक क्या है? घाटी है, नदी है, झील है, पर्वतमाला है। लोकटक झील है, मणिपुर राज्य में स्थित है और पूरा पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की झील है। कौन? लोकटक झील। इसमें केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है और ये तैरता हुआ नेशनल पार्क भी इसमें स्थित है लोकटक झील में, जिसे फुमडी कहते हैं, याद रखिएगा। ये झील है लोकटक, मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है। सिंधु नदी कौन सी नदी है? सतलज, ब्यास, रावी, हुंजा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी, जो मानसरोवर से ही निकलती है तिब्बत से, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश से बहते हुए पंजाब में बहती है, उसके बाद पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी। सतलज नदी भारत में 2 राज्य में प्रवाहित होती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंबल नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती है? किन किन राज्यों से प्रवाहित होती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। चंबल नदी राजस्थान से मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में प्रवेश करती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में अपना जल किसमें? यमुना नदी में मिल जाती है और यमुना नदी आगे जाके प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 राज्य से बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। कौन? चंबल नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, सांभर झील कहाँ स्थित है? सांभर झील हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजस्थान। सांभर झील एक खारे पानी की झील है जो राजस्थान में स्थित है, यह राजस्थान होगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो आपको पता होगा उड़ीसा में चिल्का झील जो खारे पानी की झील है, ये भारत की सबसे बड़ी झील है। भारत की खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है, उड़ीसा में स्थित है ये चिल्का झील। नेक्स्ट प्रश्न, लगभग सभी प्रश्न हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।